हेलो वेलकम टू पेजी मेंटोर। मैं आपका टीचर जियाउल कोराडो का आज 87 क्लास है। आज के क्लास में हम लोग टूल्स मेनू पे स्क्रिप्ट्स के बारे में जानेंगे कि कैसे और कहाँ यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुके हैं। तो आज हम लोग का क्लास है टूल्स मेनू पे हम लोग ये कलर मैनेजमेंट तक का कंप्लीट था। आज हम लोग का क्लास है स्क्रिप्ट्स के बारे में, ठीक है। और इधर सारा क्लास हम लोग का हो चुका है। अगर आपने ये क्लास नहीं देखा हो तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे सभी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे जाते हैं, स्क्रिप्ट्स में जाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि स्क्रिप्ट एडिटर है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे रन स्क्रिप्ट है, तो ये क्या करता है रन स्क्रिप्ट, जिस इसमें क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इस तरह का आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये क्या वर्क करता है, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपने बहुत सारा फाइल बना चुके हैं, बहुत सारा पेज आपका है, 10-12 पेज है या मतलब 100 पेज है। तो अगर आप मान ले किसी को भेजना चाह रहे हैं, अगर जेपीजी मांग रहा हो, तो अगर एक बार में अगर आपको जेपीजी बनाना हो तो वहाँ पे ये बहुत यूज़फुल है। अगर जेपीजी बनाना हो या फिर एक पूरा आपका बहुत सारा फाइल हो, अगर वहाँ पे एक साथ ही सारा कर्व करना हो, या इसमें बहुत सारा का ऑप्शन आपको है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहला अगर कुछ हम लोग पेज इसमें ओपन करते हैं, ये प्रोस्पेक्टस है, इसको ओपन करते हैं। ये ओपन हो, ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ये हम लोग का 22 पेज का है, ठीक है। और अगर आप मान लें कि इसको अगर आप जेपीजी बनाना चाह रहे हैं एक साथ में, तो अगर सबको सिंगल सिंगल बनाने में क्या होता है कि टाइम उसमें ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत यूज़फुल है, आपका एक बार में ही आपका सारा जेपीजी बन जाएगा। उसके लिए हम लोग को टूल्स में जाएंगे, स्क्रिप्ट्स में जाएंगे। अब यहाँ पे रन स्क्रिप्ट है, तो ये क्या करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप जाएंगे मैक्रोज इन, तो मैक्रोज इन में इसमें बहुत तरह का आपको ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आपका कैलेंडर वाइज है, ठीक है। उसके बाद कलर चार्ट करेक्टर है। उसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व है, तो एक बार में अगर आप चाहें कि पेज में जो भी है तो मतलब कर्व हो जाए, तो यहाँ से कर्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कन्वर्ट टू कर्व में जाते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे रन करेंगे हम लोग, ओके। रन किए। अब यहाँ पे आपको देख रहे हैं इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट पूछ रहा है या शेप को भी, अगर शेप बनाए हुए हैं तो वो भी कर्व चाहिए तो यहाँ पे टिक कर दें। अगर भाई शेप में नहीं चाहिए तो यहाँ पे अनटिक कर दें। सिर्फ टेक्स्ट आपको कर्व करना तो कर सकते हैं। यहाँ पे लेवल्स दिया हुआ है, लेवल्स में आपका ग्रुप में या ग्रुप एंड पावर क्लिप जैसे किया हुआ, तो होता क्या है कभी कभी कर्व करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे जो पावर क्लिप होता है उसके अंदर जो मैटर है वो आपका कर्व नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ पे इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है, अगर पावर क्लिप या करना है या ग्रुप में करना है। इसमें ग्रुप एंड पावर क्लिप दोनों दिया हुआ है, इसमें ओनली ग्रुप का दिया हुआ है। तो ये हम लोग चेक कर लेते हैं, ताकि अगर पावर क्लिप कहीं अगर किया हो तो वो भी मैटर आपका कर्व हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पेज दिया हुआ है, तो पेज आप यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। स्टार्ट है आपका 1 से लेके 22 तक। अगर पूरा पेज में करना है तो पूरा पेज को ले ले। उसके बाद यहाँ पे शो रिजल्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका शो रिजल्ट में कर देते हैं हम लोग, ताकि पता चले हम लोग का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट में क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 आइटम प्रोसेस ऑन 1 पेज, यहाँ पे ओके कर देते हैं हम लोग। मैटर जो है कर्व हो चुका है, ठीक है। आप देखें कि यहाँ पे मैटर हम लोग का यहाँ पे कर्व हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर्व कर सकते हैं जितना भी पेज आपका रहेगा, ठीक है। तो जो भी मैटर हम लोग यहाँ पे देखिए कर्व हो चुका है, तो ये इसलिए कि यहाँ पे शो भी कर रहा है। अब इसको चाहे तो यहाँ पे कैंसिल करके फिर इसको सेव एज करके कहीं सेव करके भेज सकते हैं। तो इस तरह से बहुत आसानी से इसको कर्व कर सकते हैं। ये तो हो गया एक पहला ऑप्शन हम लोग का। अब इसमें दूसरा हम लोग का है कि अगर मान लीजिए एक साथ अगर जेपीजी आप बनाना चाह रहे हैं, अब इसमें क्या कि सिंगल सिंगल बनाएंगे तो टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा। और अगर ये टूल्स को हम लोग यूज करेंगे तो मतलब बहुत कम टाइम में हम लोग का ये एक साथ में सारा जेपीजी बन जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, फिर यहाँ माइक्रोज में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग का है फाइल कन्वर्ट, ठीक है। अभी हम लोग क्या किए, ये कन्वर्ट और टू कर्व किए थे, ओके। अब यहाँ पे फाइल कन्वर्ट करेंगे हम लोग, जैसे इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे रन पे जाएंगे, रन किए। उसके बाद इस तरह का यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सोर्स पहले सबसे पहले यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका फाइल कहाँ पे है, ठीक है। तो फाइल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे जहाँ पे भी आपका फाइल है तो उसको पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग का फाइल कहाँ पे था, डी ड्राइव में गए। उसके बाद हम लोग का डी ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पे प्रिंटिंग में है, प्रिंटिंग में गए। प्रिंटिंग में जाने के बाद हम लोग का है यहाँ पे ये फोल्डर में, इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका फाइल है मतलब वहाँ पे, तो यहाँ पे शो करेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा है, यहाँ पे
प्रोस्पेक्टस है, तो प्रोस्पेक्टस को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देंगे, या ऑल चाहिए तो ऑल ऐड कर सकते हैं, अगर आपको सिंगल में चाहिए तो सिंगल को सिलेक्ट करें और यहाँ पे ऐड कर दें। ये हम लोग का ऐड हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो ये हम लोग का जो फाइल वो सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग का डेस्टिनेशन आपका, तो डेस्टिनेशन क्या है कि यहाँ पे डेस्टिनेशन को हम लोग को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कि डेस्टिनेशन कहाँ पे आपको सेव करना है। तो ये अभी हम लोग क्या करेंगे कि डेस्कटॉप में ही सेव करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को डेस्कटॉप में जाना पड़ेगा। डेस्कटॉप कहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे। अब डेस्कटॉप में या कुछ फोल्डर आप बना लें, ठीक है। अब डेस्कटॉप में जैसे मान लेते हैं हम लोग डेस्कटॉप में गए, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे फोल्डर हम लोग ले लिए, न्यू फोल्डर हो गया। उसके बाद न्यू फोल्डर में ही डालें, या फोल्डर का नाम आप चाहे तो फोल्डर का नाम भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे कोरल में गए। अब यहाँ पे फाइल को हम लोग यहाँ पे कहाँ पे सेव करना है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे न्यू में करते हैं हम लोग, न्यू फोल्डर पे ओके कर दिए। अब यहाँ पे कन्वर्ट किस में करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत तरह का आपको इलस्ट्रेटर है, इसमें देखिए बहुत तरह का ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि किस फॉर्मेट में आपको करना है। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, जेपीजी करेंगे। तो जेपीजी को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे सेव का दिया हुआ है, सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे अप्लाई कलर वगैरह है तो अप्लाई कर देते हैं। कन्वर्ट टेक्स्ट टू कर्व, तो इसको टेक्स्ट टू कर्व में करेगा तो कर्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का पेज दिया हुआ है, तो पेज खैर इसको सिलेक्ट ना करें, जो साइज में वही साइज रहने दें। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह कलर इसको भी सिलेक्ट ना करें। अब यहाँ पे रेजुलेशन है, ये पोर्ट्रेट आपका, तो रेजुलेशन है इसको हमेशा 300 में रहने दें, तो क्वालिटी आपका अच्छा आएगा। अगर इसे कम करेंगे तो क्वालिटी आपका लो हो जाएगा। तो अगर कहीं भेजना तो क्वालिटी लो करके भी आप उसको भेज सकते हैं, ठीक है। कोई क्लाइंट है अगर मांग रहा है कि नहीं हमको जेपीजी करके भेजिए, तो उसको लो करके भेजिए, तो वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि ओरिजिनल फाइल भेज देने से कभी कभी दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे अब विड्थ हाइट वगैरह तो ये सबको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आरजीबी में चाहिए या सेव आइकन चाहिए, तो यहाँ पे कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग आरजीबी में सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट में सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब कन्वर्ट हम लोग का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। थोड़ा देर आपको वेट करना पड़ेगा। अब आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रैंप वगैरह कैसा है, तो उसी तरह से वहाँ पे वर्क करेगा। अब देखिए हम लोग का ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्ट टू कंप्लीटेड यहाँ पे आ गया है। अब इसको ओके करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग इसको एग्जिट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि फिर से करेंगे तो फिर से ले लेगा। तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट करेंगे। अभी ये क्या हुआ कि फाइल हम लोग का बंद भी हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद अब यहाँ पे जाएंगे हम लोग, आ गए यहाँ पे डेस्कटॉप में। अब ये देखिए न्यू फोल्डर है। अब यहाँ पे देखिए कि ये सारा हम लोग का 1 से लेकर के 22 पेज तक का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। देखिए चंद सेकंड में हम लोग का सारा ऑल जेपीजी रेडी हो चुका है। तो इस तरह से जेपीजी आप बना सकते हैं, बहुत कम टाइम में आपका एक साथ ही आपका बन जाता है। तो ये टूल्स बहुत यूज़फुल है आपका स्क्रिप्ट का। तो ये सारा क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का आता है विजुअल स्टूडियो एडिटर। तो ये अभी हम लोग वर्क नहीं करेगा, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट नहीं है कुछ इसका सॉफ्टवेयर अलग से डालना पड़ता है, तो इसको हम लोग कैंसिल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का आता है इसमें स्क्रिप्ट में जाएंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ये भी बहुत यूज़फुल है आपका, ठीक है। तो ये कहाँ पे आपका वर्क करता है, जैसे मान लीजिए इसको जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग हम लोग का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका पहले हम लोग इसका डॉकर्स ओपन कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वहाँ समझ में आएगा हम लोग का डॉकर्स में, ठीक है। तो डॉकर्स आप यहाँ से भी आप विंडो में जा करके डॉकर्स में जाएंगे, तो यहाँ से भी आप डॉकर्स से ओपन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे टूल्स में जाएंगे, स्क्रिप्ट में जाएंगे। अब सबसे नीचे स्क्रिप्ट आप देख रहे हैं, इसका शॉर्टकट Alt Shift F11 है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप शॉर्टकट कर सकते हैं, या यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी आपका डॉकर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो डॉकर ओपन हो गया हम लोग का। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। अब रिकॉर्डिंग कैसे शुरू होता है कि जैसे हम लोग जाएंगे स्क्रिप्ट में जाएंगे, अब यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको नाम पूछ रहा है कि किस नाम से आपको यहाँ पे सेव करना है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, चलिए लोगो कर देते हैं, ठीक है। लोगो करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन चाहिए तो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, या अदरवाइज इसको हम लोग ओके कर देते हैं। तो ये हम लोग का हो गया, रेडी हो गया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे कुछ शेप बनाएंगे। ये हो गया। उसके बाद इसमें हम लोग कुछ कलर फिल कर देते हैं। ये हो गया। इस तरह से कुछ भी आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये कंप्लीट हो गया, हम लोग का रिकॉर्ड हो गया। तो रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद यहाँ पे हम लोग का स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग का स्टॉप का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर देंगे।
अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन आएंगे। अब इसको कहाँ पे हम लोग का सेव हुआ है, ग्लोबल मैक्रोज देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्डर है, तो रिकॉर्डर में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लोगो आया हुआ है, ठीक है। जो भी नाम से आप सेव करेंगे यहाँ पे शो करेगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको साइड करते हैं। अब इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे ओपन करके, तो यहाँ पे रन से भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो भी आपका ओपन हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह का आप लोग के यहाँ पे सेव रेडी हो चुका है। ये हो गया। उसके बाद कुछ और भी इस तरह से रिकॉर्डिंग करके आप बना सकते हैं, बहुत यूज़फुल है आपका। तो यहाँ पे जो भी आप बनाएंगे रिकॉर्ड होगा, लेकिन इसके लिए आपको कॉपी पेस्ट मतलब शॉर्टकट की यूज़ नहीं करना पड़ेगा। शॉर्टकट की अगर आप यूज करेंगे तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम करता है फाइल पे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये मैक्रोस को यूज कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप इस तरह से यूज कर सकते हैं इसको, इस तरह का। तो आज क्लास बस हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी तरह कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू।